Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा लेके आ गए हैं आपके सामने, आपके लिए आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो चलिए आगाज करते हैं नंबर बताने से। नंबर बताता हूं, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने होते हैं वो नंबर है 9833155523। जी हाँ दोस्तों, इस पे भेजिए और एक मैसेज या जो भी मैसेजेस हमारे इस पे आते हैं, जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं, वैसे तो हम लोग एंटरटेन नहीं करते हैं, मगर एक ऐसा मैसेज आया जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या हम राखी के बारे में वीडियो भेज सकते हैं या ऑडियो भेज सकते हैं आपको, जिसमें राखी के बारे में थोड़ा उनके दिल में भड़ास होगी। हाँ, कि तो उन्होंने साफ लिखा कि राखी के खिलाफ है, रुबीना के हक में है। तो यहाँ मैं एक ही चीज आप सबसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, अभी भी करती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों का है, व्यूअर्स का है ना। गाली के बिना जो भी आप जिसके भी बारे में आप बोलोगे, जो भी आपके दिल में है कि हमें ये पसंद नहीं आया, उसकी गेम ऐसे पसंद नहीं, उसने उसको ऐसा क्यों बोला, वगैरह वगैरह, जो भी आपके मन में आता, आप दिल खोल के रुबीना की तारीफ करनी, रुबीना के लिए ऑडियो भेजिए, राखी के लिए करना, राखी के लिए भेजिए, जो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है। क्यों नवीन जी? जी बिल्कुल, ये शो आपका है दोस्तों। हम कुछ नहीं, कोई नहीं होते हैं आपके बारे में कुछ बोलने के लिए। आप भेजिए, हम सिर्फ उसमें से कुछ चीजें लेते हैं जिसमें हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बस इतना सही है। तो बिल्कुल बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के अपने शो में आप ही हिस्सा लीजिए। नंबर नवीन जी ने बता दिया, उस पर भेज दीजिए और चलिए मारिए अपनी कल्पना की उड़ारी। यस, और भेजिए ऑडियो वीडियो। ओके चलिए। कल्पना से याद आया तो कल्पना जग उनका ही ऑडियो सुनते हैं। हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? खुश हो ना? हाँ, मुझे पूरा यकीन है सब खुशी होंगे, क्योंकि एपिसोड ही इतना अच्छा आया। तो गाली देने वाले को भी देने दो, क्योंकि हमारे दिल में ठंडक पहुंची है। जो जो हम बात यहाँ बोल रहे थे, जो जो बात हम यहाँ बोल रहे थे, वही सलमान खान ने एक एक करके सुना दिया और बोल दिया। बहुत अच्छा लगा। और अब शुरू कर लेते हैं एपिसोड के बारे में। दिल में तो इतनी ठंडक है, इतनी ठंडक है, हाय मैं बता ही नहीं सकती। अभी ना आइस क्यूब पड़े हुए हैं दिल में। तो कल का एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। इतना अच्छा है, क्यों छोड़े। तो पहले तो राधे राधे का प्रोमो आया, मतलब उसका प्रमोशन करने के लिए आए। और राधे राधे में एक आई, एक लड़की, कौन थी, दिशा पटानी, हाँ शायद, मुझे नहीं पता ना। तो राहुल वैद्य को बोला, दिशा का नाम आया, निक्की को थोड़ा उसको एक शौक देते हैं ना, वो दिया। तो देख रही, इधर देख रही, उधर देख रही, हाय मैंने कब बोली। आज इस बार तो मैंने दिशा का नाम ही नहीं ली, तो उसको भी लग रहा था शायद। तो इसके बाद राहुल वैद्य को बोला अब दिशा आई है। तो राहुल वैद्य का आँख, हाय हाय हाय, फड़े के फड़े रह गए बेचारे का। आँख देखता है तो दिशा परमार आई, सोचा बेचारा उधर आई दिशा पटानी। तो अच्छा है, दिशा परमार तो आने वाली नहीं है, तो दिशा हाँ पटानी से ही काम चला लो। अच्छा लगा और मस्ती मजाक भी अच्छा लगा मुझे। हाय वो जो किचन का वाला था ना, वो सिंक अंदर से भी देख सकते हैं, कितना अच्छा लगा मुझे सच में। वो ग्लास के अंदर पूरा, मैं सोची उधर ही से वो अभिनव शुक्ला गया, मुझे लगा ऐसे देखा ना, तो मैंने लगी देख लिया इन लोगों को। वहाँ तो कहाँ देखना। कितना वो था ना इनका गलती। तो जो ग्लास रहता ना, तो उधर ही जाके भी देख सकते हैं सभी। तो अच्छा लगा, कल का एपिसोड ने दिल खुश कर दिया। और सर मैडम अच्छा किया है, आप दिल खोल के बात कर लो, जितना गाली देना है देने दो, क्योंकि अब तो ट्विटर में भी ऐसा चला रहे हैं कि सलमान खान को भी, क्या बोल रहे हैं, सलमान खान को भी रुबीना से ही फुटेज लेनी है। ऐसे लोग हैं, फैन ऐसे हैं, तो ऐसे के फैन ऐसे ही रहेंगे।
अब सलमान खान को ही जरूरत पड़ रही है रुबीना से फोटेज लेने के लिए तो राहुल को तो पड़ेगा ही, है ना, तो बोलेंगे ही। इनकी सोच कैसी है तो खुद ही अब जान लो। तो अच्छा लगा। और राखी का भी लिया, राखी को भी करना जरूरी था, राखी को भी ये सब करना जरूरी था, क्योंकि बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी था। ये तो कहाँ तक जा रही है, तो ये सब करना जरूरी था। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि संभल जाएगी। अब संभल तो जाएगी, पूरा टूट ना जाए, मुझे वो इसी बात की डर है ना। क्योंकि जो अब दिल खोल के बात करने वाले को थोड़ा ऐसा शॉक दिया जाता है ना, तो थोड़ा वो कमजोर पड़ जाते हैं, मतलब वो बात करने में भी हिचकिचाहट हो जाती है बेचारों को। तो पता नहीं अब राखी कैसी है, राखी ने दिन देखी है, ऐसा सब झेल के आई है, तो शायद इतना नहीं डरेगी। अच्छा है, नहीं डरना चाहिए, मुझे नहीं डरा तो ये अच्छा है। और रूबीना बिना नाम लेके ऐसा दिया, ऐसा दिया, ऐसा दिया, सच में देखा। रूबीना और अभिनव का जब राखी को बोल रहे थे, तो रूबीना अभिनव क्या बोल रहा था, हाँ ये देख, ये सब ठरकी बोला तो क्या है, ठरकी का वो क्या है, ये सब क्या है, और नहीं क्या क्या का पराठा, पराठा क्या का बनते हैं, तो ये सब बना बोलते समय कैसा मुंह करके दोनों पति पत्नी, कैसा आँख थे, कैसा मुंह थे इन दोनों का, आपने देखे होंगे। जब बिना नाम लिए सलमान खान ने इनका इमोशनल तो आपको डेली शॉप, मैं कल का उसमें पूरा डेली शॉप बोली हूँ, सॉरी उसके लिए। डेली शॉप लगता है आपको, एक्टिंग लगती है आपको, जब ये सब बोल रहे थे तो रुबीना का मुंह देखा था किसी ने, बेचारे के उसमें थोड़ा भी वो नहीं है, इतना एटीट्यूड, इतना घमंड इसके अंदर। और भी देखो उसने नहीं करके ना ऐसा जब बोल रहे थे सलमान खान, तो फिर भी ये ऐसे मुंह में देखी थी, हाँ चल बोल, कितना बोलेगा, हाँ बोल, ऐसा करके देख रही थी। इसके मन में थोड़ा भी शर्म नहीं आई, नहीं भाई मैंने गलती का एहसास नहीं हुआ, वो भी फिर भी कैसा मुंह करके, कैसा एटीट्यूड, कैसा आंख फाड़ के देख रही थी, जैसे कि अभी मारने चली जाएगी, जैसा करके देख रही थी। जब इनके बारे में आए एक एक करके, अच्छा किया, अच्छा किया सलमान खान ने, बहुत अच्छा किया। और तो और बाकी है ये तो क्या बोलते हैं, पार्ट 1 है, पार्ट 2 तो कल आएगा। पार्ट 1 में तो इतना कुछ, अब कल और ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। अब एक डिवोर्स का लेके आ गई थी अंदर, है ना, यह एक अच्छा खासा उसने बटोर ली थी, अब सिंपैथी लेने के लिए आ रही है। मुझे टेम्पर इश्यू था, मैं सोसाइटी करने में थी, मुझे मम्मी पापा से ये कनेक्शन नहीं हुआ, नहीं जुड़ पाई, मतलब रिश्ता टूटने का कारण भी यही है। ये सब अब दोनों बहन लग के सिंपैथी लेना शुरू हो रहे हैं। अब देखो इनका गेम जहाँ से खराब होता है ना, ये उधर ही से इन दोनों सिंपैथी लेते हैं, क्योंकि दूसरे को बोलते हैं सिंपैथी ले रहा है। राहुल वैद्य को बोल रहे थे सिंपैथी ले रहा है, सिंपैथी ले रहा है, राहुल वैद्य ने को बोलते हैं ये लोग। अब देखो ये दोनों बहन लग के, क्योंकि इसकी बहन ने पूरा गेम देख के आई ना, कहाँ से बिगड़ रहा है, कहाँ से सुधरी है, तो अब ये सारा रेडी करने के लिए ये बहन आई है। ऑलरेडी घर के बाहर बहन ने प्यार रख के आ गई है, तो अंदर ये सब ये अब मिल के करेंगे, सिंपैथी लेंगे। अब बहन भी शुरू हो गई है, आप समझ नहीं रहे हो, एक बार आप समझो तो सही। रुबीना को बोल रही है सलमान खान क्यों समझे, क्यों शादी करना है क्या सलमान खान को रुबीना के साथ, क्यों समझे, क्यों नहीं समझने का टाइम नहीं हुआ, 1.5 महीने हो गए हैं क्या, सॉरी 3.5 महीने हो गए हैं क्या, समझने का टाइम नहीं मिला क्या, 25-30 दिन हो गए हैं, तो समझने का टाइम नहीं मिला, अभी तक समझे नहीं। हाँ सलमान खान समझे, हाँ समझे क्यों सलमान खान, अपना रियल दिखाओ ना उधर, तो खुद समझ जाएंगे, सभी देखने जाएंगे। तो एक बात बोलूंगी, अब बोल रही समझ जाओ, क्यों समझे भाई सलमान खान। अब ये दोनों सिंपैथी लेने के लिए आ गए हैं अंदर, अब लेंगे, दोनों मिल के लेंगे। अब कोई झांसे में मत आना इन दोनों का,
क्योंकि पिछली बार भी इसका गेम खराब हुआ था, तो इसने मैं किसको बताऊं मेरे दिल में क्या हो रहा है, मैं किसको जाके बोलूं, किसको सुनाऊं, यही बोली थी ना इसने, सिंपैथी ली थी ना रुबीना। तब उधर से अभिनव उठ के भी आया था। कविता जब कविता का जब ऐसा हुआ था, मैंने तेरे साथ कुछ सवाल नहीं पूछी थी, तो क्यों 1 महीने बाद 2 महीने बाद बोल रही है। कविता का जो किस्सा खत्म ही हो गया था, उसके बाद भी उसके बाद ले रही है कविता का मुद्दा, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं मिलता, कुछ करने को नहीं होता, तो सिंपैथी लेना हो। फिर ये दूसरे को बोलते सिंपैथी बटोरा, राहुल वैद्य को, इजाज खान को और राखी को, डेबोलिना को, इन सब दूसरे को बोलती हैं ये लोग। खुद क्या कर रहे हो, जब आपके हाथ से कुछ भी नहीं होता है तो आप सिंपैथी लेते हो, बस रोना धोना बस शुरू हो जाता है आपका। और ये धमकी की बात तो बोल रहा था ना, ये अभिनव मुंह फाड़ फाड़ के कि ये बाहर का धमकी देता है, इसकी पत्नी झंडा खड़ा कर रही थी, धमकी देता है, हमको सिक्योरिटी चाहिए, मतलब हमको वो चाहिए, सुरक्षा चाहिए बिग बॉस के घर में, ये धमकी देती है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये इसने भी, डेबोलिना ने तो कुछ उठाई ही नहीं, इसने भी दी बोली ना, वो अभिनव ने भी डेबोलिना को धमकी, हाँ, और उसके साथ रूबी क्या अर्शी को भी, सॉरी अर्शी नहीं राखी को, ये नहीं देते धमकी, इनका धमकी नहीं है। और शुक्र हो आपके जैसे मुद्दा खड़ा डेबोलिना ने नहीं की। और क्या था पिछली बार, पिछले वीक में कौन आया था, आने के टाइम क्या बोले थे, पिछले वीक जब सिद्धार्थ शुक्ला आया था, तब क्या बोले थे ये लोग, कोई कॉल आया था ना एक का, तो कॉल आके क्या बोला, तूने कैसा कौन सा झंडा खड़ा किया, बोल रहे थे ना ये राहुल वैद्य को। उनके मुंह में तो कल अच्छा चाटा पड़ा, अच्छी तरह चाटा पड़ा होगा। तो अब देख लो कि कैसा क्या झंडा खड़ा किया है उसने, तूने क्या तीर मारा है, हाँ तूने क्या तीर मार लिया। तो तीर मारा या ना मारा तो देख लिए होंगे ये लोगों ने कौन सा तीर मारा। और इन भगोड़ा बोलने वाले के मुंह में भी चाटा ही पड़ना चाहिए, दिखा दिया उसने। हाँ, आपके सपोर्टर हो के भी आप इतना टूट सकते हो, जिसके खिलाफ पूरे घर था उसके खिलाफ वो बेचारा ने गला बंद हो गया था रोने के टाइम, क्योंकि इतना अकेला छोड़ दिया था उसको। तो बेचारा क्या करे, ये तो किसी ने इनको गाली दिया तो मैं क्विट करती हूँ शो को, हाँ बोल देते हो। तो इन तो झंडा खड़ा कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों का मुंह में चाटा, अच्छी तरह चाटा पड़ा, क्योंकि कल वीकेंड का वार नहीं था, कल सच्चाई सबके सामने और सच्चाई दिखाने का टाइम था। कल कौन कितने पानी में, सबको एक एक करके दिखाया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही होना चाहिए। इस ये कितना 14 का एपिसोड, मतलब 14 सीजन में 3 ही वीकेंड का वार मुझे अच्छे लगे, 3 वीकेंड का वार अच्छे लगे हैं। कल तो इतना अच्छा दिया ना, सच का साथ, सच बस एक पॉइंट जो हम यहाँ बोलते हैं वही पॉइंट रखे हैं, एक पॉइंट सच्चाई का साथ दिया है, ना किसी का फेवर किया है ना किसी का कुछ, बस कल सच्चाई के साथ दिया है। राहुल वैद्य को भी बोला, अच्छा तारीफ किया, और जितना किया था उतना नहीं दिखाया, क्योंकि और को भी दिखाना चाहिए, सही है, पर बहुत अच्छा तारीफ किया कि इस सिचुएशन में आके ये तारीफ पाना इस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती है। दिल जीतने की बात की है उसने, जिसने दिल से खेल खेला है, गेम खेला है, उसने ना किसी को सिंपैथी लिया, ना किसी को दिखाया कि मैं कर रहा हूँ करके, ना दिखाया राहुल वैद्य ने। तो बहुत अच्छा लगा जो सलमान खान ने उसको अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मैं तो बोलूँगी, जो बोलते हैं ना सर को मैडम को, आप 22 क्योंकि राहुल वैद्य का क्यों बोलते हो, राहुल वैद्य का भाई सच का साथ देते हैं, गाली भी खाते हैं। आप ट्विटर में देखो, आज सलमान खान की कितनी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, इसके फैन, रुबीना के फैन। और तो छोड़ दो, एक तो बोल रही है कि सलमान खान को भी रुबीना से फुटेज लेनी है। अब बताओ इनका मेंटेलिटी कैसा है,
तो ये कहाँ के हैं, कैसे हैं ये। और अच्छा बोला ये, जो मैं भी बोली थी, आप ब्रांडेड 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 न्यू ब्रांड का है, न्यूयॉर्क से लाई हूँ ये सब। तो न्यूयॉर्क तुम ब्रांड का पहन के क्या कर रही हो, खुद कुछ ब्रांडेड काम कर रही हो, कुछ नाम कर रहे हो, ऐसा काम कियो जो ब्रांडेड ब्रांडेड पहन के। उससे अच्छा तो जो हम कुछ भी नहीं लगाते ब्रांडेड, हमारा सोच ही अच्छा है। मैं तो शुक्र करूं, जो बोला था ना क्या बोलते हैं अभिनव ने राखी को कि मेरा वो फेस वॉश था, कौन सा फेस वॉश नहीं कुछ था वो पिछला बोला था ना अभिनव, तो शुक्र हो राखी ने नहीं बोला मेरा इम्यूनिटी हुआ पिछला, तो बोल दिया था ना, अच्छा लगता तो उसका मुंह देखने लायक होता, उधर ही उसकी धज्जियाँ उड़ जाती। तो बोला ना बेचारी ने, अच्छा किया, बोलना चाहिए था। नहीं अब भाई हर किसी के पास आपके जैसे पैसे, अच्छा हुआ क्योंकि इन लोगों का पैसा होने के वजह, इन्हीं लोगों ने आपका शो देख के इन्हीं लोगों का पैसे से आप खरीद भी रहे हो। इतना मत तोड़ो। मैं कल ही बोली थी मैं इसके जैसे तो 50 लाऊंगी बोल रही थी ना, ऐसा तो मैं 50 ला सकती हूँ, तू दे दे, ये फेंक दे उसके चरणों में और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट देख, बोल रही थी ये मैडम। तो आज देखने लायक हुआ ना, मैं मुंह उसका कैसा मुंह बना रही थी। इतना घमंड कहाँ से लाती हो, इतना एटीट्यूड, इतना भी जो कोई इसको छू ही ना सके। सलमान खान, वो भी पैसा का घमंड किस शो में कर रही हो, किसके शो में, वो भी सलमान का शो में। कैसे कैसे कहाँ गए, क्या बोलते हैं, कैसे कैसे कहाँ गए, इस चूहे के बेटे दरबार में गए, ये ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। जो सलमान खान को के शो में आके पैसा का दौग दिखा रहे हो आप लोग, ब्रांडेड का दौग दिखा रहे हो आप लोग। थोड़ा शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो। बहुत, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा शो, इतना अच्छा लगा। अब सर मैडम आप चिंता मत करो, ये गाली देंगे क्योंकि इनका है ये इनका मेंटेलिटी ऐसा ही है। बोली ना, ट्विटर में जाके देखो, सलमान खान की अब धज्जियां उड़ा रहे हैं, लंका लगा रहे हैं लोग। तो हम लोगों को तो इनको लगाना ही था। अरे ये ब्रांडेड बात करते हैं भाई, हमारा ब्रांडेड का नहीं ले सकते। मेरा हस्बैंड की बात करती हूँ मैं ना, 5 लाख का 6 लाख का एक घड़ी है, ओरिजिनल घड़ी, ब्रांडेड घड़ी 5 लाख का और 6 लाख का है, वो नहीं ले सकते। उसका ही नाम का सेम वही मॉडल है, सेम है, वो 35,000 का, और एक 35 का, एक 50,000 का ये लेके लगा रहा है, पहन रहा है वो। तो हमको क्या शौक है भाई ब्रांडेड पहनने का, हमारे पास है नहीं तो हम इतना ही पहन सकते हैं ना, ये भी बड़ी मुश्किल से, वो भी। तो ये क्या ब्रांडेड 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 नहीं है भाई, शौक तो है पर है ना क्या करे। हर किसी की शौक में खिल्ली उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा के बना के रखती हो हरामी खोल के। मुझे सच में बहुत बहुत वो हो रही है मुझे, और अच्छा लगा, दिल में इतना सुकून हुआ इन लोगों की औकात दिखाई। जो घमंड करते हैं ना, जो कैमरामैन को धमकी देते हैं ना, इनकी धमकी को आज दिखाया। फिर भी इसके दिल में थोड़ा सी भी शर्म नहीं है, थोड़ी सी भी इसकी नज़र में नहीं झुकावट आई है। हाँ फाड़ के देख रही है, हाँ कैसा बोलेगा तू, बोल कितना बोलेगा, ऐसा करके देख रही है। हद है। ओके मैम, ओके सर, बहुत ही लंबा हो गया, सॉरी। आज तो मुझे क्या बोलते हैं, घर घर बिग बॉस में डाल दीजिए, परवाह नहीं। बहुत लंबा हो गया। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय। क्या कहते हो अंजू जी आप इसके बारे में? बहुत सारा कुछ बोला, आप किसके बारे में पूछ रहे हो? आप स्पेशली कि ये जो है कि अब रवीना दिलायक ने एक कहा कि मुझे, मैं इसके लिए ऐसी हूँ, मुझे बचपन में जो काफी चीजें हैं प्यार नहीं मिला है ना, तो है ना, जो मूड स्विंग होता टाइप्स बातें। नहीं वो मैं तो ये कहूंगी कल्पना जी, आपको भी और सबको भी, कि जब कोई ऐसा, अगर हम बाकी लोगों को एक्सेप्ट करते हैं तो किसी ऐसे कंटेस्टेंट में जिसको हम नहीं पसंद करें, उसने अगर बोला तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी रियलिटी ही है। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा अलग बिहेव करता है अगर,
तो कुछ तो उसके पीछे रीजन होगा। कुछ होता है, रीजन तो डेफिनेटली होता है। और इतनी जल्दी वो सामने बोलती नहीं है, अपने बारे में बातें ज्यादा करती नहीं है रुबीना दिलायक। यही चीज जो मेकर्स चाहते हैं कि उसकी रियलिटी, उसका रियल फीचर सामने है कि रियलिटी में रुबीना दिलायक कैसे। तो अब आ रही है रियलिटी में तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके साथ भी वैसा ही रवैया रखिए जैसे हम बाकी कंटेस्टेंट के साथ रखते हैं। जी जी बिल्कुल। ये मेरा कहना है। थैंक यू सो मच कल्पना जी। तो आगे कल्पना जी की सखी रानी जी का ऑडियो सुनाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हो और आपका दिन कैसा गुजरा? आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और बिजी भी रहे होंगे। लेट्स टॉक अबाउट बिग बॉस। आज बिग बॉस की बात करते हैं कि बिग बॉस में जब सलमान जी आते हैं और गाना गाते हैं, ही वॉज इतने अच्छे मूड में थे वो। और कोई दिशा पटानी भी आई थी और दूसरा कौन था, संदीप हुका था या हुडा, वो दोनों आते हैं और वहाँ पे फिर सब समा बांध देते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं और घर वाले भी इसमें शामिल होते हैं। तो वहाँ पे फिर बातें होती हैं, कुछ नाच के दिखाते हैं। इट वॉज गुड एटमॉस्फेयर, सभी ने एंजॉय किया। और फिर राखी भी अंदर गई, वो डेट थी, जूली और वेम्पायर की डेट थी। तो वो डेट इंजॉय करते हैं, थोड़ा मस्ती वगैरह करते हैं कि वो खून पीते हैं, वो ऐसा करते हैं, डरा के दिखाते, बड़े बड़े दांत दिखाते। राखी के मुंह में भी बड़े बड़े दांत आ जाते हैं। इट वाज फनी, इंजॉयबल था। और फिर बाहर आती है राखी तो बताती है अंदर कैसा था। और फिर वो वेम्पायर भी वहाँ पे नज़र आता है। इट वाज गुड एटमॉस्फेयर एट द टाइम। पर फिर वो चले जाते हैं। फिर सलमान पूछते हैं कि आप मेरी ओपिनियन चाहते हैं कि हम बात करें जो भी, तो वो कहते चाहते हैं ओपिनियन। फिर सलमान जी बरसे, पहले राखी को बुलाया अंदर और उससे जेन्युइनली अच्छी बातें की। इट वॉजंट लाइक इंसल्टिंग हर, पर उसकी गलतियां भी बता दी कि वो कहाँ कहाँ गलत थी। और राखी रियली में शर्मिंदा थी और वो डर भी रही थी कि कहीं चली ना जाए। पर सलमान ने नाइसली अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर दिया। और जाने से पहले दिशा पतानी राखी को कहती कि आई एम बिग फैन ऑफ योर्स और आप बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे सभी के मुंह उतर जाता है, स्पेशली निकी का। इतना अजीब सा मुंह बनाती है, एकदम उसका मुंह अजीब सा हो जाता है। और सेम थिंग गोज फॉर रूबीना, उसका भी ऐसा ही मुंह हो जाता है। जब पूछते जूली ज्यादा डरावनी है कि राखी, तो सारे एक सुर में बोलते हैं राखी, जैसे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन राखी कुछ नहीं बोली, वो चुप बैठी रही। सलमान ने कहा कि राखी बहुत अच्छी है, वो डरावनी नहीं, वो बहुत सुंदर है। पटानी ने और हुका ने भी कहा था कि वो डरावनी नहीं है। तो यहाँ पे सब फिर चुप बैठ जाते हैं। एनीवे लेट्स कम बैक जहाँ पे वो शुरू होता है फटकार इन लोगों की। और यहाँ पे फिर सलमान जो सुनाते हैं एक एक छिली सबको। और ये जैसे हम पहले भी कहते हैं कि कंटेंट करते रहते हैं, यहाँ पे वही। स्पेशली बाथरूम में जब राखी इतनी दुखी थी, अपनी स्टोरी सुना रही थी और राहुल उसकी स्टोरी सुन रहा था, तो उसके रोने की आवाज आ रही थी। लेकिन ये यहाँ पे रूबीना और उसका हस्बैंड दोनों ही एक ही सुर में बात करते हैं। अब इसको गिद्ध की तरह पकड़ेगा, सारा टाइम पकड़े रहेगा, सारे पॉइंट्स ले लेगा, ये बातें करती है। और यहाँ पे बैठी जो रूबीना, उसको समझ में आ रहा है किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुंह ऐसा भोला सा बना लेती है जैसे उसे पता ही नहीं है किसने कहा होगा। लेकिन इतनी इंसल्ट करते हैं कि सलमान के, वो उसको रो रही है, उसको परेशानी है, लेकिन यहाँ लोगों को लग रहा है कि वो पॉइंट्स ले रही है, कंटेंट ले रही है, इसलिए वो रो रही है। किसी को इतना भी नहीं हुआ कि जाके देख ले कि भाई वो परेशान है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है। लेकिन इनको तो कंटेंट के अलावा कुछ सूझता ही नहीं और औरों की फिक्र में ये खुद अपना कंटेंट देना भूल जाते हैं, खुद भी कुछ नहीं करते। और यहाँ पे राहुल की सही तारीफ की, क्योंकि उसने इंसानियत दिखाई, उसी ने उसका दर्द समझा और उसको तसल्ली दी। वो वहाँ पे कंटेंट नहीं ले रहा था और उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके नहीं, वैसे ही कहा कि भाई वो जो आई लैशेस ग्लू है वो उसके लिए भेज दे। तो ये कंटेंट के लिए नहीं था, उसको फिक्र थी, तो उसने डिजर्विंग थी उसकी तारीफ। और सलमान ने जो की, तो राहुल हैज डन वेरी गुड।
और अली को भी किसी बात पे शर्मिंदा किया, लेकिन वो हुक्का सा मुंह बना के साइड में बैठ गया। हुक्का तो कोई और है। अरे हाँ, फिर वो बात करते हैं कि जो वो लोखंडवाला की करते हैं बात, कि लोखंडवाला से मेकअप आया, लोखंडवाला से, तो क्या लोखंडवाला कौन सी जगह, जैसे सलमान ने कहा वहां पे भी लोग रहते हैं। ये जो मेकअप 2-2 किलो अपने मुंह पे थोप के बैठी रहती हैं, ये वहीं से आया। कौन सा ब्रांडेड है? क्या राखी की जिस तरह बेइज्जती की इन दोनों ने, इनको शर्म आनी चाहिए। और एक एक शब्द सलमान ने बताया कि भाई ये जो आप पैसे कह रहे ना कि आप मैं खरीद सकती हूँ, वो पैसे भी उन्हीं लोखंडवाला या चौल वाले या जो भी लोग हैं उन्हीं की पैसों से खरीद सकते हो, उन्होंने ही तुम्हें आसमान पे चढ़ाया। और आज भी जो वोट भर भर के वोट दे रहे हैं वही लोग हैं, वही गरीब लोग हैं जो तुम्हें इतना चढ़ा रहे, इतना वोट दे रहे हैं। और तुम उनको ऐसी नजरों से देखती हो जैसे वो गंदी नाली के कीड़े हैं और तुम चांद पर से आए हो। तुम कौन सी दुनिया से आए हो? परीलोक से आए हो। और यहाँ पे ऐसा मुंह सड़ा सड़ा सा बना के बैठी है, तब नहीं शर्म आई? अब इसका खुलासा तो कल होगा कि पानी क्यों फेंका। उसकी सच जब वो उनके जो रिलेटिव्स आए थे उनसे भी सलमान बात करते हैं। और आज पारस भी देखा काफी दिनों के, ऑब्वियसली साल भर तो हो गया होगा, और ही लुक्स नाइस। और सारे भी सपोर्टर्स आए थे। राहुल महाजन भी कैसा लग रहा है, चिकना घड़ा सा अच्छा लग रहा है। वैसे सारे सपोर्ट में आए हैं, जो भी वो बातें कर रहे थे। यहाँ पे इसकी बहन कहती है राखी ने जो कहा वो भी गलत था, इसलिए गुस्से में पानी फेंक दिया। तो सलमान ने पूछा क्या घर में भी ऐसा ही करती है? घर में भी सबके ऊपर पानी फेंक देती है? इतनी ऐसे ही सबके साथ करती है। अगर इतनी शॉर्ट टेम्पर है तो वहां पे इसकी सिस्टर खुलासा करती है इसको प्रॉब्लम है शॉर्ट टेम्पर की। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर कोई शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा है उसको बिग बॉस में होना चाहिए? वो तो औरों के लिए खतरा है। शॉर्ट टेम्पर बंदे तो किसी टाइम भी भड़क सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, तो ये यहाँ कैसे? अब जब शॉर्ट ब्रेक होता है तो वहां पे रुबीना खड़ी है, सोच रही है कि ये क्या हो गया। वहां पे अभिनव आता, क्या हुआ, क्या सोच रही है? तो वो कह रही ये भी हम पे आएगा, ऐसा कुछ कह रही है। तो इन वे अभिनव समझाता कि ऐसा कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, यानी कि इन्हें कुछ नहीं कहेंगे, टेक इट इजी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जो करते हो वो तो भुगतना पड़ता ही है ना भाई। आपने जो किया, जो लोगों की चुगली की, और कैमरामैन को जैसे ब्लेम किया, कैमरामैन है या मेकर्स हैं उनको ब्लेम करते कि ये जो हम गलत करते हैं वो ही दिखाते हैं, जो दूसरे गलत करते हैं वो नहीं दिखाते। यानी कि जो मेकर्स हैं वो इनकी गलतियां ही दिखाते हैं और उनकी गलतियां छुपाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट उठाया सलमान ने कि आप क्यों क्या समझते हो कि भी जो भी यहाँ पे गलत होता है हम करवाते हैं। हमने स्क्रिप्ट लिखा था कि भाई राखी अभिनव को परेशान करे, और आज ये सिर्फ जनरल मुद्दे हैं। कल जब क्लास लगेगी इनकी तब पता लगेगा, एक एक बात क्लियर होगी। जो मुंह पे पानी फेंका था उसकी भी बात क्लियर होगी, हर बात क्लियर होगी। जैसे सलमान ने आज सभी से पूछा कि सबके इमोशनल चीजें थी, जैसे दिशा का और जैस्मीन का, या जो भी इनकी लगाव है, क्या वो गलत है, क्या वो दिखावा है? तो सभी कहते नहीं, असली थे, कंटेंट के लिए नहीं थे। तो ये तो बातें आज सिर्फ ओपनिंग है। कल अच्छी तरह से फिर क्लास लेंगे और एक एक मुद्दा उठाएंगे, तब इनको पता लगेगा। तो एनीवे आज तो बातें खूब हो गई, और अब हम बाकी बातें कल करेंगे, कल देखेंगे क्या होता है। अब इट्स टाइम टू गो एंड आई वुड से गुड नाइट, टेक केयर, लव यू बोथ एंड हैव ए नाइस टाइम, बाय। सही है रानी जी को डेट पसंद आ गई, जूली और वैम्पायर की। उसमें आपने जरूर नोटिस किया होगा खून के जो उन्होंने सैंपल दिखाया है जूली ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो बात सच में इनको रियलाइज हो जाएगी। सही बात है आपकी कि जो वहां पे इनको वैसे नहीं हंसना चाहिए था। वो चीजें ना कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी कि राहुल अभी गिद्ध की तरह पीछे पड़ जाएगा, वो कहीं ना कहीं वो डायलॉग महंगे पड़ गया। और रुबीना दिलैक को समझ में शुरू में ही आ गया था कि भाई ये तो इधर बरस गई, अब
बात, है ना? तो ये जो चीजें है ना, ऐसा नहीं समझ में आ गया, वो बात सही है, बट उसको समझ में भी कैसे आया था, उन्होंने फिर से शो की तरफ इशारा कर दिया था कि अब ये ऐसे दिखाएंगे। तो इसीलिए सलमान खान कल इतने भड़के हुए थे कि हम क्या दिखाएंगे, जो आप बोलते हो हम वही दिखाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी आप ही को लेनी पड़ेगी, ये मतलब था सलमान खान का कहने का। तो खैर रानी जी, आपने एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाते हो और बड़े प्यार से आप भेजते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका जो वॉइस क्वालिटी है ना, बहुत अच्छा है। तो अगर कभी ऐसा होगा तो हम आपका जो ऑडियो है सेपरेट एक उसमें डालेंगे, जिसमें आपका गुस्सा भी होगा, सब कुछ होगा, अलग अलग इमोशंस उसमें होंगे, तो उस ऑडियो को हम लोग यूज करेंगे, और लंबा होगा तो और भी अच्छा है। क्योंकि ये हमारे पास फरमाइश भी आई है, एक मैं मैसेज, हाँ, आपके लिए फरमाइश आई है रानी जी। तो ऐसे भेजते रहिए, और नंबर मैं बता देता हूँ अंत में कि जिस नंबर के ऊपर भेजना है वो है 9833155523। जल्दी कीजिए, बात कीजिए अपने कंटेस्टेंट के बारे में दिल खोल के इस शो में, जिसका नाम है घर घर बिग बॉस। और कौन सा चैनल है? हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.